जय हिंद साथियों, मैं हूं बिट्टू राइन। तो आज के इस ऑपरेशन बिहार की सीरीज में हम लोग बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, यानी कि बेरोजगारी के बारे में। हालांकि बेरोजगारी तो पूरे भारतवर्ष में ही है, परंतु जो बिहार में जिस लेवल की बेरोजगारी है उसका कोई तोड़ ही नहीं है। मतलब यहाँ क्या कहना, इतनी ज्यादा बेरोजगारी है कि यहाँ के लोग अक्सर क्या करेंगे, आपको मिल जाएंगे नुक्कड़ों पर, चाय के ठेकों पर बहस करते हुए। क्यों मिलेंगे वो? इसलिए कि वहाँ क्या है, बेरोजगारी है। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि कोई रोजगार वाला व्यक्ति चाय के नुक्कड़ पे बैठ के बकैती कर रहा है। हाँ, हमारे बिहार में क्या है, बकैती बहुत फेमस है। बिहार की बकैती पूरे भारतवर्ष में फेमस है कि बिहार का है क्या है, यहाँ का बच्चा बच्चा बकैत है। रीजन, काम किसी को है ही नहीं तो वो करे क्या? बैठा आदमी कुछ तो करेगा, तो चलो बकैती ही कर लेते हैं, चलो भिखपद्दी ही कर लेते हैं। ठीक, ये कितना किस लेवल का बेरोजगारी है यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं ये आर्टिकल के माध्यम से। देखिए, सबसे बड़ा ये अखबार है, ये भारत का लगभग टॉप अखबार में आता है क्या, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस। ये क्या लिखता है, ठीक, बीमारू स्टेट लिखता है बिहार को। हालांकि गलती इसमें इसकी नहीं है, अखबार की गलती नहीं है, ये हमारी गलती है कि हमने क्या किया, अपने स्टेट को बीमारू बनाया है, इसलिए ऐसा लिख रहा है। बिहार को बीमारू स्टेट लिखता है ये कि बीमारू बिहार कंटिन्यू टू एल विद हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द कंट्री। कितना है हमारे पास? 25.6% है। सोचिए, वर्क लेबर फोर्स हमारे यहाँ, वर्क पॉपुलेशन रेशियो हमारा कितना है, 25.6%। यानी कि बिहार में हर एक 100 आदमी में क्या है, 25% आदमी के पास ही क्या है, सिर्फ काम है। बाकी के जो 75% व्यक्ति हैं वो क्या है, ऐसे ही है, बेरोजगार हैं, उनके पास क्या है, कोई भी काम धंधा नहीं है। यानी कि 4 में 1 आदमी के पास सिर्फ काम है, बाकी 3 आदमी ऐसे ही हैं, बैठे हुए हैं, वो खाली खैनी ठोक रहे हैं। खैनी इसी कारण से ठोक रहे हैं वो, क्यों, काम ही नहीं है। देखिए, वर्क पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है, इट डिफाइन्स परसेंटेज एम्प्लॉयड पर्सन इन द पॉपुलेशन। यानी कि एक पॉपुलेशन में कितना व्यक्ति क्या है, एम्प्लॉयड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क पॉपुलेशन रेशियो। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो उसी को बोलते हैं। देखिए, सिक्किम में कितना है, 57% है। हिमाचल प्रदेश में 55% है। सबसे कम कहाँ है, हमारे यहाँ ही है। और यहाँ क्या, सिक्किम में सबसे ज्यादा है, जबकि 57%, ये सबसे ज्यादा है। हिमाचल में क्या है, 55%। ये टॉपर है, ये लोग सब। हमारे क्या है, बैकवेंचर बिहार। अगला स्लाइड में देखते हैं हम लोग क्या है। ठीक, अच्छा, ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ बिहार को ही बीमारू स्टेट कहा जाता है। पहले बीमारू स्टेट कहा जाता था 4 स्टेट को। बीमारू में कौन कौन आते हैं, बी आई से हो गया बिहार, एम से हो गया मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान और यू से उत्तर प्रदेश। ये 4 स्टेट कौन कौन, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इन चारों स्टेट को बीमारू कहा जाता था। परंतु मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तीनों ने क्या किया, अपने को जो उसको टैग मिला था बीमारू स्टेट का, उससे उसने हटा दिया। सिर्फ क्या बचा है, बिहार बचा है। बिहार अलॉन्ग विद मध्य प्रदेश है, ये सिर्फ बिहार ही बचा है। बाकी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तीनों ने क्या किया, अपने हटा दिया टैग। रीजन, वहां पे क्या इंडस्ट्री आ गई है बहुत सारी, वहां फैक्ट्री बहुत सारी है। एमपी में भी फैक्ट्री ठीक ठाक है, राजस्थान में भी है, और उत्तर प्रदेश में भी क्या कहना हो, तो बहुत फैक्ट्री है। वहां एक्सप्रेसवे बहुत सारे बन रहे हैं। हमारे यहाँ बिहार में कितने एक्सप्रेसवे हैं? जब एक्सप्रेसवे आपके पास नहीं है तो क्या आपके पास फैक्ट्री आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। जो फैक्ट्री नहीं आएगी तो क्या करेंगे, यहाँ के लोग बेरोजगार ही रहेंगे। यहाँ के लोग क्या करेंगे, पलायन करेंगे, वही करेंगे, और क्या करेंगे। देखिए, बिहार के क्या है, मैक्सिमम लोग क्या डिपेंडेंट है। यहाँ मैक्सिमम महिलाएं काम नहीं करती है, करती भी है तो सिर्फ क्या करती है, घर में काम करती है एज एन हाउस वाइफ, या फिर क्या है, खेत में ही काम करती है। क्या यहाँ की महिलाएं काम करती है ये ऑफिस में जाकर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑफिस ही नहीं है। देखिए, बिहार के क्या डिपेंडेंट बिहार है, 70% लोग बिहार के क्या डिपेंडेंट हैं 30% लोगों पर। देखिए ना, 70% लोग, 67.1। हमारे यहाँ इतने लोग डिपेंडेंट हैं, यानी 3 लोग कमा रहे हैं तो 7 लोग खा रहे हैं, ये आलम है। बाकी देखिए, झारखंड में 57%, उत्तर प्रदेश 54%, राजस्थान में 49, इंडिया में ये ओवरऑल इंडिया क्या है, 50% लोग। यानी कि ओवरऑल इंडिया में क्या है, 50% लोग कमा रहे हैं, 50% लोग खा रहे हैं बैठकर। लेकिन बिहार में आंकड़ा टोटल उलट जाता है। सोचिए थोड़ा सा, क्या ही कहना। उससे अच्छा तो क्या है, वेस्ट बंगाल में है। ममता, ममता के यहाँ कुछ तो ममता है कि एटलीस्ट 40% लोग क्या है, डिपेंडेंट है। हमारे यहाँ 70 है। अगला स्लाइड में देखते हैं। ठीक, अच्छा, जब हमने क्या कहा कि एआई को बनाने बोला इमेज, कि बिहार के बेरोजगार के बारे में इमेज बनाओ, तो एआई ने भी क्या किया, बेरोजगारों का ये पूरा टोली बना दिया कि सारा टोली में क्या है, बैठ के आराम से गप कर रहे हैं। यहाँ चाय रखा हुआ है, मतलब कि एआई को भी पता है कि बिहार के लोग क्या करते हैं। हाँ, ये एआई के द्वारा बनाया हुआ इमेज है, इसलिए यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे गलती है।
इसी कारण से यहाँ देखिए मकड़ी का जाला लगा हुआ है, क्योंकि एआई को भी पता है कि बिहार में जो क्या है मैक्सिमम जो बिल्डिंग है सरकारी भवन वहाँ क्या है मकड़ी का जाला लगा हुआ है। वहाँ के लोग जो बिहार के लोग हैं क्या करते हैं, ऐसे ही खटिए पर बैठकर ऐसे ही खाट पर बैठकर क्या करते हैं, बकैती करते रहते हैं। ठीक, हमारे यहाँ क्या है ना, आप उतना कहीं नहीं देखेंगे जितना हमारे यहाँ के लोग क्या है फ्री हैं। अच्छा, यहाँ के जो नेता वगैरह हैं वो चाहते भी हैं कि आप क्या रहे, फ्री रहें, आपके पास रोजगार नहीं हो। यदि आपके पास रोजगार आ गया तो इनकी रैलियों में जो इतना सारा भीड़ जाता है ये कहां से जाएगा मालिक, कौन जाएगा, कौन जाएगा इन रैलियों में? वही लोग जाएंगे जो इनके पास क्या कुछ भी नहीं है। जिस राज्य की आबादी का 70% क्या दूसरे पर डिपेंडेंट हो, जो 70% क्या कुछ कोई काम कर ही नहीं रहा हो, तो वही 70% क्या होगा, वहां जाएगा, इन रैलियों में जाएगा, ऐसे बैठ के क्या करेगा, गप्पे मारेगा और क्या। देखिए हमारे यहाँ क्या है, हर एक नुक्कड़ पे आप जाके देखेंगे सुबह सुबह, ठीक है ना, 8 बजे क्या है, इस तरीका से ये जो भी लोग काम पे जा भी रहे हैं वो लोग ऐसे काम पे जा रहे हैं, लेबर फोर्स में जा रहे हैं, वो मजदूरी करने, दिन का 250 या 300 रुपये कमाने जा रहे हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं क्या कि बिहार में एक फैमिली क्या है 6,000 रुपये से ज्यादा नहीं कमा रही है, 6,000 रुपया ओनली कमा रही है मात्र, इससे भी इवन कम कमा रही है। 90 लाख ऐसे फैमिली हैं बिहार में जो क्या 6,000 रुपये से भी कम कमा रहे हैं। ये आंकड़े हैं बिहार के, और ये सरकारी आंकड़े हैं, ये हमारे और आपके द्वारा निकाले गए आंकड़े नहीं, ये क्या है सरकार ने खुद माने हैं ये आंकड़े को। देखिए क्या है, मोर देन 70% ऑफ इट्स पॉपुलेशन ऑन माइग्रेटिंग जॉब फॉर जॉब, कि लगभग बिहार में क्या 7% लोग क्या कर रहे हैं, बिहार से बाहर रहते हैं, या तो वो कहीं बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, चाहे देश में ही क्या दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र या साउथ के स्टेटों में रहते हैं। 7% पॉपुलेशन ये बहुत बड़े है बिहार के लिए, यानी कि बिहार का 7% टोटल 91 लाख होता है, 91 लाख, यानी कि बिहार के 91 लाख लोग बाहर रह रहे हैं कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए। सोचिए, और वही जब 91 लाख लोग ट्रेन में आते हैं, भर कर आते हैं, तो कहते हैं कि ये बिहार की हालत ये है। सोचिए, अच्छा बिहार में क्या एक कहावत है क्या, हम लोग क्या करते हैं, या तो सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, या फिर बाहर कमाने के लिए भाग रहे हैं, या फिर तीसरा ऑप्शन है हमारे पास क्या है कि नौकरी करो तो सरकारी या फिर बेचो तरकारी। और ये हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, ये बिहार के लोग कहते हैं, और ये अखबारों में भी छपा हुआ है, ये देखिए, करो तो सरकारी नौकरी, नहीं तो बेचो तरकारी। और ये कोई छोटा मोटा अखबार नहीं, ये द हिंदू अखबार है, जिसको पढ़कर बहुत सारे लोग आईएएस और आईपीएस बनते हैं। ये द हिंदू में लिखा हुआ है कि बिहार के लोग का मेंटेलिटी ही यही है, या तो हम क्या करेंगे सरकारी नौकरी करेंगे, चाहे क्या करेंगे तरकारी बेचेंगे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास बीच में तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई सेकंड ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास इसके अलावा, बस यही एक लौता ऑप्शन है। ठीक, हमारे यहाँ के लोग क्या करते हैं, बिहार के लोग जगह यहाँ से बिहार से कहाँ जाएंगे, ये गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, ये पंजाब, हरियाणा, या फिर ये महाराष्ट्र, या फिर साउथ के स्टेटों में जाएंगे, कमाने के लिए जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ जो भी ट्रेन चलता है उस ट्रेन का नाम भी आप देखिएगा तो ऐसा ही रहेगा, क्या, श्रमजीवी एक्सप्रेस। देखिए नाम से क्या है, श्रमजीवी, श्रम यानी क्या, मजदूर, ये मजदूरों के लिए ट्रेन ही है ये। क्या बिहार के अलावा आप कोई भी ऐसा स्टेट बता दीजिए जहां इस तरीके से मजदूरों के नाम पर कोई ट्रेन चलाई जाती हो, बता दीजिए आप कि श्रमजीवी एक्सप्रेस या फिर श्रम के नाम पर, मजदूर के नाम पर किसी और स्टेट से कोई ट्रेन चलती हो। नहीं, ये सिर्फ बिहार में ही संभव है कि बिहार के लोगों के लिए क्या है, मजदूर, यहाँ हाँ उनको पता है यहाँ के लोग क्या है, मजदूर है, जिसके नाम से चलाओ ट्रेन श्रमजीवी एक्सप्रेस। उनको पता है कि यहाँ के लोग क्या है, साधारण है, इसलिए यहाँ के लोगों के उसी नाम से चलाओ ट्रेन, कौन सा, जनसाधारण एक्सप्रेस। देखिए, क्योंकि यहाँ के लोग वीआईपी नहीं है, यहाँ के लोग क्या है, साधारण है। वीआईपी लोग कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के, वीआईपी लोग कहाँ के हैं, गुजरात के, इसलिए वहां चल रही है बुलेट ट्रेन। क्या बिहार में बुलेट ट्रेन नहीं चल सकती थी, परंतु लोगों ने सोचा ही नहीं, सरकारों ने सोचा ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ के लोग क्या है, साधारण है। इसलिए बिहार में क्या है, श्रमजीवी एक्सप्रेस और जनसाधारण एक्सप्रेस जैसे ट्रेन चलाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ के लोग, हमारे यहाँ जो ट्रेन है इस सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं चलाया जाता है, बिहार के लोग खुद ही एक्सपोर्ट होते हैं हर जगह। ये कोई सामान एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, क्या करते हैं, खुद ही एक्सपोर्ट होते हैं, या तो विदेशों में एक्सपोर्ट हो, चाहे कहाँ हो एक्सपोर्ट, इंडिया में एक्सपोर्ट हो, अलग अलग स्टेटों में एज एन लेबर। देखिए ये तो होगी ट्रेनों की हालत। ठीक, अच्छा जब अमेरिका क्या करता था,
अमेरिका ने क्या किया, अपने यहाँ के भारत के लोगों को ये हथकड़ी बांधकर जब भेजा यहाँ इंडिया में डिपोर्ट किया, तो लोगों को बहुत खराब लगा कि नहीं, इससे इंडिया की इमेज खराब हुई। लेकिन थोड़ा सोच के देखिए, जब उसी भीड़ भाड़ वाले ट्रेनों में जब बिहारी ऐसे ठूस कर जाते हैं, तो क्या बिहार की इमेज खराब नहीं होती है? बिहार की इमेज खराब होती है साहब। पर किसको इसकी फिक्र है? ना यहाँ की जनता को इसकी फिक्र है, या जो लोग भर के आ रहे हैं इनको भी फिक्र नहीं है। इनको बस ये भीड़ सिर्फ तभी तक याद रहती है जब ये सिर्फ इस ट्रेन में बैठे हुए हैं। वोट देने वक्त इनको ये भीड़ याद आती ही नहीं है। जब ये बाहर कमाने के लिए जाते हैं, वहां जाकर जब पिटाते हैं बाहर में, तो उनको याद आती ही नहीं है। जब इन्हें खुद ही उतनी परवाह नहीं अपने खुद के लिए, तो फिर दूसरे लोग क्या परवाह करें कि बिहार का इमेज कैसा होगा? इनको खुद ही परवाह नहीं है, बिहार को लोगों को खुद ही परवाह नहीं है कि हाँ, हमारा जो इमेज है किसने खराब किया, हमने खुद ने खराब किया या फिर किसी और ने खराब किया। और आज बिहार की जो हालत है वो बिहार के नौजवानों ने नहीं किया है, बिहार के बूढ़ों ने किया है। लेकिन हाँ, आज से 30 साल बाद जो बिहार की हालत खराब होगी वो आज के नौजवान कर रहे होंगे, क्योंकि अभी ही मौका है आपको अपनी सरकार बदलने का, आपको अपने अधिकारों को जानने का, आपको अपने जो राज्य है उसकी इमेज को बचाने का। क्योंकि परीक्षा का परिणाम तुरंत नहीं आता है, ठीक है ना? तो यदि आप बिहार के लोग अभी जो काम कर रहे हैं उसमें बढ़िया से करेंगे तो इसका परिणाम आपको 20 साल बाद मिलेगा। देखिए ये हाल है, बताइए। तो उम्मीद करते हैं आपको ऑपरेशन बिहार का ये चैप्टर 3 बेरोजगारी पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।